Hello bachcho, let's read this question. The question says these questions contains statement first assertion and statement second presumption. Option A, statement first is true, statement second is true, statement second is a correct explanation for statement first. Option B, statement first is true, statement second is true, statement second is not correct explanation for statement first. Option C, statement first is true and statement second is false, and option D is statement first is false and statement second is true. Statement first is neopentane forms only one monochlorinated product because statement second neopentane has four identical methyl groups attached to a quaternary carbon. बच्चों इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है कि जो नियोपेंटेन है वो सिर्फ एक ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देता है, और स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है कि जो नियोपेंटेन है उसके अंदर चार आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप होते हैं एक क्वाटर्नरी कार्बन से अटैच। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ नियोपेंटेन। बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन कैसे होता है नियोपेंटेन का। तो देखते हैं बच्चों। नियोपेंटेन को आपको पता ही होना चाहिए नियोपेंटेन होता क्या है बच्चों। नियोपेंटेन के अंदर एक ये जो हमारा कार्बन है इससे चार CH3 ग्रुप अटैच है। एक CH3 ग्रुप यहाँ पर और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर। तो टोटल यहाँ 5 कार्बन है, और ये जो सेंटर में कार्बन है इससे चार CH3 ग्रुप्स अटैच हैं, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे बच्चों तो नियोपेंटेन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा ये कार्बन है सेंटर वाला, इससे चार CH3 ग्रुप अटैच है, चार कार्बन, चार अलग अलग कार्बन अटैच है। तो ये जो हमारा कार्बन होता है इसको हम कैसा बोलते हैं? ये क्वाटरनरी कार्बन है। इस कार्बन से चार कार्बन अटैच है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो कार्बन है यहाँ सेंटर में ये कैसा है? क्वाटरनरी, क्वार्टर नरी कार्बन है इससे, क्योंकि चार ग्रुप्स अटैच है तो ये क्वाटरनरी कार्बन होता है, क्वाटरनरी कार्बन होता है। और चारों कैसे हैं? मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, चारों ही CH3 है, चारों ही मिथाइल ग्रुप है। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड में बोला था नियोपेंटेन हैज फोर आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप्स, चारों मिथाइल ग्रुप्स कैसे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ट्रू है, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। अब हम इसका मोनोक्लोरिनेशन करा के देखते हैं बच्चों कि मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो क्या होगा। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पर ये CH3 है बेसिकली, और ये CH3 है, एक CH3 ग्रुप ये रहा और एक CH3 ग्रुप ये रहा। मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं मतलब इसकी Cl2 से ट्रीट करा रहे होंगे, H ले लिया होगा यहाँ पर, Cl2H। अब मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोरीन आएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोरीन आएगा। तो होता क्या है इसके अंदर? चारों CH3 ग्रुप एक जैसे हैं। अब होगा क्या, जब आप यहाँ Cl2 के ऊपर यहाँ सनलाइट डालते हो, H डालते हो, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है बेसिकली होमोलिटिकली ब्रेक होता है, होमोलिटिकली ब्रेक होता है। एक इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से दो Cl रेडिकल बनेंगे, दो Cl रेडिकल बनेंगे। अब ये नियोपेंटेन है इसके पास जाएगा, ये जो नियोपेंटेन है बच्चों इसके अंदर ये CH3 है, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है। चारों CH3 ग्रुप एक जैसे हैं, चारों ही क्वाटरनरी कार्बन से अटैच है, चारों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। तो मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ बेसिकली इससे एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा देते हैं। ये जो कार्बन है हमने किसी एक कार्बन को ले लिया है, सारे कार्बन एक जैसे हैं, ये CH2 होगा और ये हमारे पास इस तरीके से। ये जो Cl रेडिकल जनरेट हुआ है बच्चों ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये H रेडिकल निकलेगा, H रेडिकल की फॉर्म में ये Cl रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ एक CH2 रेडिकल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? CH2 रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ CH2 पर रेडिकल हो गया है जनरेट, ये C है, इससे ये CH3 ग्रुप अटैच है, ये CH3 ग्रुप अटैच है, और यहाँ ये CH3 ग्रुप अटैच है, साथ में यहाँ HCl बन गया है। क्या बन गया? HCl। अब ये जो रेडिकल बना है, ये जो रेडिकल बना है यहाँ CH2 रेडिकल, ये C, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर कौन है? एक ये CH3। तो ये जो CH2 रेडिकल जनरेट हुआ है बच्चों, ये क्या काम करेगा? ये अगेन एक और Cl2 मॉलिक्यूल के पास जाएगा, यहाँ पर एक और Cl2 का मॉलिक्यूल होगा, Cl2 का मॉलिक्यूल, तो ये उसके पास जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से एक और Cl रेडिकल जनरेट हो जाएगा, एक और Cl रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक क्लोरीन एटम, यहाँ पर इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है इस कार्बन ने, और यहाँ ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, और ये हमारे पास ये CH3 था। ये जो साथ में क्या बना है, यहाँ पर एक Cl रेडिकल बना है, ये फर्दर रिएक्शन को क्या कर रहा होगा? कैरी आउट कर रहा होगा। तो एक चेन रिएक्शन यहाँ सेटअप हो जाती है। तो ये हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन हुआ है, यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन हुआ है, और एक कार्बन पर चारों मिथाइल ग्रुप एक जैसे थे, किसी पर भी प्रोडक्ट हमारा क्लोरीन आ जाए, एक क्लोरीन आना चाहिए, उसको मोनोक्लोरिनेशन कहेंगे। तो ये बन रहा है प्रोडक्ट। इसको अगर हम नाम देना चाहें तो उसको बोल सकते हैं 1, ये 2, ये 3। तो 1 क्लोरो और 2 2 डाइमिथाइल क्या बन गया? प्रोपेन बन गया।
वन क्लोरो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन बन गया है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इसके अंदर देखोगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक और बार, ये CH3 है, ये C है, ये CH3 है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। इसको अगर हम चेक करते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा। हमने Cl2 लिया, HNO लिया, तो अब पहले इस पर मोनोक्लोरिनेशन करके देखते हैं। तो यहाँ ये CH2, ये Cl, सिर्फ मोनोक्लोरिनेशन मतलब कि एक ही क्लोरीन लाना है अभी। तो बाकी हमारे CH3 ग्रुप एज इट इज रहेंगे, बाकी CH3 ग्रुप एज इट इज रहेंगे। अगर आप कहते हो नहीं कि ये वाला हमारा CH3 अलग था, ये अलग था, तो इस पर करके देख लेते हैं एक बार। इस पर करके देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3, ये C, ये CH2, Cl में कन्वर्ट हो गया होगा, ये CH3 में कन्वर्ट हो गया होगा, और यहाँ पर ये CH3 रहा होगा। और हमारे पास ये क्या हो गया, एक बार इसको देख लिया, एक बार इस पर करके देखते हैं, इस वाले पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले इस पर करके देखते हैं, इस वाले पर। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर इस पर करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता प्रोडक्ट CH2, और यहाँ पर Cl, और यहाँ ये C, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये CH3 है। और अगर आप इस पर करके देखोगे, इस बार इस वाले पर करके देखोगे, तो यहाँ पर अगर करते तो ये बन जाता CH3, CH3, और यहाँ पर ये CH3 है बच्चों, और ये क्या है, CH2Cl। तो बच्चों ये चारों ही प्रोडक्ट एक जैसे हैं, चारों ही प्रोडक्ट एक जैसे हैं, बल्कि एक ही प्रोडक्ट है। क्यों? अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 क्लोरो, 2 पर क्या है, डाइमिथाइल प्रोपेन है। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 क्लोरो, 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, ये वाला और एक ये वाला, 1 क्लोरो 2 टू डाइमिथाइल प्रोपेन। इसको करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 क्लोरो 2 टू डाइमिथाइल प्रोपेन। और इसको करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 क्लोरो 2 टू डाइमिथाइल प्रोपेन। ये चारों ही एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सेम है, सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ वन प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर सिर्फ वन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि चारों CH3 ग्रुप एक जैसे थे, तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट भी एक ही होगा। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि न्यू पेंटेन के अंदर मोनोक्लोरिनेशन पर एक ही प्रोडक्ट बनता है, ये वाली बात भी ट्रू है। और एक ही प्रोडक्ट क्यों बनना है, क्योंकि चारों CH3 ग्रुप एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, और वो एक क्वाटरनरी कार्बन से अटैच है। ये इसका करेक्ट रीजन है, मतलब दोनों बातें ट्रू हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट रीजन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। ये ऑप्शन नंबर ए में मिला है। B C D में ये रीजन गलत हो जाएगा, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।